हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज हम वेक्टर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीट, जेई, AIPMT, एम्स इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कुछ PYQ क्वेश्चंस आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो है, if a unit vector is represented by 0.5 I cap plus 0.8 j cap plus c k, then the value of c is। बच्चों, हमें मालूम है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास यूनिट वेक्टर दिया वाला है, वो वेक्टर है 0.5 I कैप प्लस 0.8 J कैप प्लस C K कैप। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जैसे कि अपने मालूम है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो 1 के इक्वल्स लिख सकते हैं हम 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में हम 0.25 प्लस 0.6 पर इन दोनों का अगर एडिशन कर दिए तो अपने पास आ जाएगा 0.89 प्लस c स्क्वायर। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दिए तो अपने पास आ जाएगा बच्चों स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से स्क्वायर रूट निकल जाएगा 0.89 प्लस c स्क्वायर। तो c स्क्वायर की इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस 0.89, c स्क्वायर के इक्वल्स हो जाएगा 0.1 और स्क्वायर रूट लेने के बाद हो जाएगा, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लिए तो c इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.11, जो कि कहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज। बच्चों, यहाँ पे कहा है कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड की इक्वल्स ही दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल बराबर है, तो इन दोनों में एंगल क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी, जो मैग्नीट्यूड इक्वल्स हो जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos of theta and मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos of थीटा। क्वेश्चन में क्या बताया है कि a प्लस बी
इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ सेम हो जाएगा, जैसे कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। दोनों साइड का स्क्वेयर करने के बाद स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास रह जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। दोनों साइड का ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ का जो माइनस वाला ए माइनस 2ab है, इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2ab cos ऑफ थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये 2ab cos ऑफ थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा दोनों के एडिशन करने के बाद हो जाएगा 4ab cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो cos 90 की वैल्यू क्या रहती है बच्चा, 0 रहती है, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 90 डिग्री। और ये जो थीटा 90 है ना, ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2005 में पूछे वाला है क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j माइनस 4i प्लस अल्फा k, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। क्वेश्चंस में पूछा है कि वेक्टर फर्स्ट वाला वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका क्या डॉट प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। जैसे वेक्टर ए से डिनोट करेंगे इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, एंड वेक्टर बी से डिनोट करेंगे, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा क्या है उल्टा दिए वाला है, जे वाला आगे दिए वाला है और आई वाला थोड़ा सा पीछे दिए वाला है, तो अपने यहाँ से इसको करेक्शन करके लिख सकेंगे 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फ़ा k कैप। ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर दिए, तो इनका क्या रहेगा डॉट प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूँगा, एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, इफ़ टू वेक्टर्स perpendicular to each other then dot product is minimum or 0। चलो बच्चों, टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम और 0। यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर रहते, हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 8k डॉट माइनस 4i प्लस 4j
प्लस अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू 0। आई से आई डॉट, जे से जे डॉट, के से के डॉट, 2 इंटू 4 -4, ये बनेगा -8 प्लस 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 12, 8 और अल्फ़ा का आ जाएगा 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। -8 प्लस 12 हो जाएगा 4 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सो 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू बनेगा -4। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा -4/8। तो अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा -1/2। तो ये जो कि वैल्यू है 0.5 माइनस वाली, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0.5 माइनस, जो कि सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर व्हेन। अगर दो वेक्टर्स कौन से भी एक दूसरे के लिए राइट एंगल्स और परपेंडिकुलर्स रहेंगे तो उनका जो है डॉट प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लिए पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या दिए वाला है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के लिए क्या है राइट एंगल से। राइट एंगल्स इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे तो क्या रहेगा, उनका डॉट वाला प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था इस एग्ज़ाम में। अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देते इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते थे कि अगर टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा ई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ क्योंकि आप यही ध्यान में रख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू देन द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इज। ये जो क्वेश्चन है एम्स 1999 में पूछे वाला क्वेश्चन है। अपने पास बेटा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू को इसको लिख सकते हैं पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिया तो अपन लिख सकते थे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा। बट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिए वाले और एंगल पूछा है तो अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। और पी क्यू की जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी इक्वल्स टू दी वाली है, पी क्यू दी वाली है। जैसे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू की जगह पी डॉट क्यू लिख सकते हैं, जैसे कि पी क्यू वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे अपन पी डॉट क्यू की जगह इसकी जगह लिख सकते हैं पी क्यू। सो पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, ये दोनों से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बनेगा 1। तो अपने पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस 90 की वैल्यू 0 रहती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 रहती है। तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 रहता है। तो अपने पास आ जाएगा बच्चों कि थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट, अगर हम पूरी ईमानदारी से और दिल लगाकर मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पे अपन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो कि है पार्टिकल हैज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल क्या है, तीनों डायरेक्शन में किया है, 12 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज। तो हम यहाँ का इसका रिजल्टेंट ले सकते हैं, जैसे कि रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू बनेगा अंडर रूट 12 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर। तो ये बनेगा 12 का स्क्वेयर बनेगा 144, इसका 25 और इसका 36, 6 का 36, 6 और 4 10 और ये 5 बनेगा 15, 3 1 4 एंड 2 6, 6 और 4 बनेगा 10, 0 ऊपर एक आ जाएगा 205। आर की वैल्यू आ जाएगी, रिजल्टेंट आ जाएगा रूट में 205। अगर यहाँ का इसका अगर हमने रूट लेंगे तो ये आ जाएगा करीबन 14.31, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम इफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू √3 इन ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का और डॉट प्रोडक्ट का कुछ रिलेशन दिया है √3 के मल्टीप्लाई से, और एंगल पूछा है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं, इसको इजीली लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू √3 इन ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3, और डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। दोनों साइड में ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो साइन थीटा, यहाँ का कॉस थीटा इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई दी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू द √3। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू हो बनेगी बेटा टैन ऑफ थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू √3। टैन कितने की वैल्यू √3 है, ये जो है कि जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रहेगी तो टैन थीटा रहेगा बेटा √3। सो थीटा इज इक्वल्स टू द 60 डिग्री, जो भी यहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर P इज इक्वल्स टू AI प्लस AJ प्लस 3K एंड वेक्टर Q इज इक्वल्स टू AI माइनस 2J माइनस K आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ A इज। ये जो क्वेश्चन है एम्स 2002 इस एग्ज़ाम में पूछे वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर दिए हैं तो हम उसको लिख सकते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के लिए पैरेलल रहेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। इस क्वेश्चन में दिए वाला है कि दोनों वेक्टर का जो है एक दूसरे के लिए क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है P डॉट Q, ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी कि मिनिमम बनेगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू 0। P डॉट Q, P की यहाँ जगह लिख सकते हैं AI प्लस AJ प्लस 3K
डॉट ए आई माइनस 2j माइनस के इज इक्वल्स टू 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा ए बनेगा ए स्क्वेयर, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस ये ए और ये 2 बनेगा माइनस ऑफ 2a, और 3 और की जगह बनेगा माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा बच्चों ए स्क्वेयर माइनस ऑफ 2a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वेयर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, ए स्क्वेयर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अपन इसको अरेंज कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 2a को अपन लिख सकते हैं 3a प्लस a माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये ए स्क्वेयर माइनस 3a से कॉमन ये निकल जाएगा, a इक्वल्स टू बचेगा a माइनस 3 प्लस a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन निकला, a माइनस 3 इस पैकेट में, और दूसरे पैकेट में बचेगा बच्चा a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू बनेगी 3 और a की वैल्यू बनेगी माइनस 1, जो कि इस ऑप्शन में क्वेश्चन a की वैल्यू दी वाली है, ऑप्शन नंबर a। इसमें दिया है कि a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1, यानी कि ऑप्शन नंबर a इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा a इक्वल्स टू 3, ऑप्शन नंबर 1। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।